माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में क्या कुछ चीजें हो रही है, करंट एनर्जी आपकी क्या है और क्या कुछ न्यू अराइवल है आपके जीवन में और कहां पर क्या गाइडेंस माता रानी आपको देना चाहती है, तो आप कमेंट में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए जो माता रानी एनर्जी दे रही है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हैं, जैसे आप तो राहों में फंसे हुए हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपको एक वाइट सोल ने पकड़ा हुआ है। आपको कोई आपके पूर्वज, किसी प्योर सोल ने, किसी पवित्र आत्मा ने, किसी डिवाइन सोल ने आपको पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस जो कंफ्यूज स्टेट है, आपकी जिस कंफ्यूज सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आप यह सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, बट आपको किसी पॉजिटिव एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस आपके लिए यह आ रही है। अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूजन वाली एनर्जी में हैं और यह सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, पीस में खड़े रहना है, शांति से खड़े रहना है, क्योंकि आपको आपके एंजल्स, आपके माता रानी, जिसे भी आप कहे देवदूत, फरिश्ते, आपके ईश्वर, उन्होंने आपको शांतिपूर्ण वक्त तरीके से थामा हुआ है, जो आपको और चारों तरफ से घेरा हुआ है, जैसे पॉजिटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है। आप मेंटल पीस में है, यस कंफ्यूज है, बिल्कुल कंफ्यूजन एनर्जी है, बट मेंटल पीस में है। मन में कोई उथल पुथल नहीं है, थोड़े से बस कंफ्यूज हो गए हैं। इस एनर्जी में मुझे आपकी करंट एनर्जी आपकी दिख रही है, तो कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें। माता रानी प्लीज कुछ और एनर्जी दीजिए, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एनर्जी है। तो यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, या डॉक्टर किसी ट्रीटमेंट कुछ भी आपको लेना पड़ सकता है। आपको कोई हेल्थ इशू है, यह भी एनर्जी है। आपको कुछ हेल्थ इशू है, आपको डॉक्टर्स वगैरह के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या आपके क्लोज वन, कोई नियर डियर, आपके संगे संबंधी, प्रिय रिश्तेदार जो आपके प्रिय हैं, वह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। यह एनर्जी है, यहाँ पर है माता रानी गाइड कीजिए। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कंफ्यूजन की एनर्जी आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर किसी इमेच्योर पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ, यह इमेच्योर कोई भी हो सकता है, बट टोटली इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योर एनर्जी होती है अहंकारी, एगोस्टिक। तो यहाँ पर जो मुझ एनर्जी आ रही है, जैसे कोई ना आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे होता है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, कोई आपको अपनी जैसे पावर दिखा रहा है, कोई आपको अपनी शक्ति दिखा रहा है, और यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की स्टेट में है कि एक्चुअली यह हो क्या रहा है। बट माता रानी ने आपको थामा हुआ है, कोई प्योर सोल है, आपके एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन है, एंजल्स है, उन्होंने आपको थामा हुआ है। हो सकता है आप इसकी पावर देख करके, आप इसकी शक्तियाँ देख करके आपको यह मन कर रहा है कि मुझे इधर से हट जाना चाहिए, बट यहाँ पर से कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको जोर से पकड़ा हुआ है, वो आपको निकलने नहीं दे रही। और कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जी, मुझे नहीं पता कौन है ये, बट इमेच्योर बिहेवियर है। इमेच्योर का सेंस होता है कि बहुत स्टिक है, अहंकारी है, बेवकूफ इंसान है, अज्ञानी है, मूर्ख है, और अपने आप को बहुत
ज्यादा इंटेलिजेंट समझता या समझती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर वह सोच रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और अपनी पावर कोई आपको आपकी अपनी पावर दिखा रहा है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर डरते तो किसी से नहीं है, बट यहाँ पर आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में चले गए हैं। यह एनर्जी मुझे आ रही है। देखिए, जो लोग किसी को अपनी पावर दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन माने हो सकता है उसकी पावर आपसे स्ट्रांग है, बट यहाँ पर यकीन करें, जो किसी को अपनी पावर दिखा करके डराता है, धमका है, भगवान उसको अपनी पावर दिखाते हैं, ईश्वर। पर अपने आत्मा पर ट्रस्ट रखें। जो भी सिचुएशन है आपकी है, यहाँ पर जो एनर्जी आई है, जो आपको अपनी पावर दिखा रहा है, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा, अपनी शक्ति दिखा रहा है, वहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको शांत हो जाना चाहिए, और आप है भी, और ईश्वर कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर वह अपनी पावर दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों के केस में आपके जो भी पार्टनर हो सकते हैं, उनके कोई यारे प्यारे या वह खुद कुछ, मुझे क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, तो कुछ यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है इन लॉज की तरफ से आ रही है। कुछ इन लॉज में आपके कोई इंसान यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या हुआ है, या हो रखा है, या अपनी सांसें गिन रहा है, बेड पर पड़ा है। सबके लिए एनर्जी नहीं होंगी, किसी किसी के लिए है यह। तो यहाँ पर आपके इन लॉज में से यह पर्सन हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज है और इस समय बेड पर है, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह एनर्जी भी है, मुझे नहीं पता किसकी है, किसके लिए माता रानी ये मैसेज दे रही है। आप अपने हिसाब से देखिएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है, आप किसी काम में बहुत ज्यादा, जैसे आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप किसी भी काम को करते हैं, उसके बाद उस काम में मीन मेक निकालना नॉट पॉसिबल है। आप इस तरीके से बहुत सलीके से आप किसी काम को करते हैं। परफेक्शन बहुत अच्छा है आपको किसी भी काम करने का। तो यह चीज देखकर किसी के माइंड में जगिंग चल रही है। कोई दो राहों में, दो माइंड में फंसा हुआ जगिंग कर रहा है। कोई पर्सन है कि आप इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं, उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है। और वह इंसान जो भी है वह आपके लिए जगल कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यह एनर्जी है कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान किसी भी चीज का कैसे हो सकता है, आप हर एक चीज को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं, आप हर एक चीज को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से। किसी को बहुत प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बट आपसे हेट और जेलस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मुझे यह भी एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन में कुछ लोगों का बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है। जरूरत से ज्यादा होता ना कोई चीज पीक पर जाकर के कोई कांड करना, आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो चला, वहाँ पर सिचुएशन आपकी पीक पर है और आप अपने आप को जैसे ना असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस आप महसूस कर रहे हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही, बट फिर भी जैसे सारी ही सिचुएशन आपको यह महसूस हो रहा है कि मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है मेरी सारी सिचुएशन। मुझे माता रानी इस तरीके से क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये एनर्जी है, बट यस मेंटल पीस आपका बरकरार है। मन में आपकी कोई उथल पुथल नहीं है, आपको कोई दुख पेन नहीं होता, विचल हो चुके हैं आप जो भी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मंशा बनी हुई है आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए, आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए किसी के माइंड में बहुत ज्यादा चालाकी चल रही है। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि कोई ब्लू कलर का फ्लावर, कोई पर फ्लावर आपको कहीं दिख रहे हैं। पर्पल कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कहीं पर भी लंबे लंबे से फ्लावर्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से वो मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं
कि आपकी इनर ट्यूशन पावर, आपके आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करें। आपको इनटू जो हो रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस मन की आपने सुनी है, और जो टावर क्रिएट करना चाहते हैं वह कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आप कमाओगे, पैसा आप बहुत आपके विजडम से, ज्ञान से, किसी नॉलेज से, या कोई बिजनेस आप ऐसा अपना बिल्ड कर रहे हैं जहां पर आप पैसा बहुत कमा पाएंगे। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है, यह एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आप अपनी खोज में जुटे। आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन चीजों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वो लोगों का काम है। सबको भगवान ने अपने अपने कर्म कांड के लिए भेजा हुआ है। कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई अपने गंदे कर्मा बैठ कर्मा क्रिएट, मतलब कुछ ना अपने सकर्म कर रहे हैं। चाहे वह अच्छे करे या बुरे करे, बट सभी अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको बाहरी चीजों में, बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी चीज में, डी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने वहाँ पर ध्यान नहीं देना। आपने अपना सारा ध्यान खुद पर लाना है। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है, तो आप रिजनेट हो जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होती है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और वहीं पर अगर बॉडी ऐसे कहती है कि फिजूल में मुझे खाट तोड़नी है, बेड तोड़ने हैं, तो वो चीजें नहीं करनी। मतलब जितना बॉडी रेस्ट मांगे, बस बॉडी को रेस्ट दीजिए। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे आप लोगों की आ रही है। माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता, सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी, यह वो दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, ये आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहाँ से, आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में है, आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसे बातें हुई है, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है,
लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंडसेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है। 888 लिखकर इस संदेश को शेयर करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इसलिए शेयर जरूर से करें और अपना मान जरूर से लिखें। और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी अवेकनिंग से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता किसी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच होके एक अपनी आध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब लाइक हो गई है तो फिर वे आपके पीछे पीछे भागता है कि जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बात पर उनको अब वो ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही बेटर है। पर बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए। और एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको सर्च करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि आप कहाँ हो, किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे जिन लोगों ने आपको डीमोटिवेटेड किया, एक टाइम पर आपको हमेशा डीफेम किया। आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही, फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हो, यह जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक कारण है इस चीज को प्रूफ करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से इमोशनल बैक जो एक विड्रॉल है वो कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप जान छिड़क थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना तो आ, नहीं तो जा। आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वह आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे कोई ना कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है। यहाँ पे फीमेल एनर्जी जो एक्सपीरियंस, जो इतनी छोटी उम्र की नहीं है बड़ी उम्र की एल्डर फीमेल ये जो है ना, यह आपके माइंड के साथ बहुत ज्यादा खेल रही है। हर कदम पर, हर समय पर यह आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है। आप इसको मेल के पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं, जिसमें क्या है कि अब आप लोगों का ना एक सब्र का जो बांध है वह कहीं ना कहीं टूट रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपको पता है कि यह फीमेल या ये मेल मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। और इसकी क्या मैं निशानी बताऊं कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं, चाहे यह मेल है चाहे यह फीमेल है। इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। पर यह जो इंसान है यह खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, यह कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। और यहाँ पर अब क्या लग रहा है कि बहुत आपने वेट कर लिया था कि चीजें
कब ठीक होंगी, कैसी होंगी। मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे स्लोइंग डाउन। आप अपनी एडेंस का वेट कर रहे थे, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, पर हो क्या रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। मतलब अब आपके सब्र का बांध टूटने वाला है। अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता। जो पेशेंस लेवल है आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। आपका जिस तरीके से यहाँ पर पेशेंस लेवल खत्म हुआ है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गेम समझ आ रही है, सारी पॉलिटिक्स समझ आ रही है। तो या तो आप बहुत ज्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इतने क्रोध में हो, अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब यह चीज सामने आएगी, कब यह चीजें ठीक होंगी। दूसरा, या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए हो, बिल्कुल अंधेरा की कुछ हो ही नहीं सकता मेरे साथ, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, जितना भी गलत हो जाए मेरे साथ, कभी कुछ हो नहीं सकता मेरी जिंदगी में, कभी भी उजाला आ नहीं सकता। अगर मेरी जिंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वह 1 या 2 दिन की होती है। उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार, सब कुछ अंधकार में चले जाते हैं।